अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सुहेल अख्तर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस टाइम पे मिल सके। अच्छा जी, हमने OSPF लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल को पढ़ना शुरू कर दिया है। हमने अपने पिछले लेक्चर में OSPF की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बेसिक फीचर से हमने स्टार्ट ले लिया है। चूंकि ये प्रोटोकॉल बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो हम इस पे थोड़ा टाइम लगाएंगे। मुख्तलिफ वीडियोस में हम इसका छोटा छोटा पोर्शन पढ़ेंगे ताकि हमें इस प्रोटोकॉल की सही समझ आ जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, पिछले लेक्चर में हमने इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। अब आगे जाने से पहले कि OSPF क्या है, मतलब हम उसको डिटेल में पढ़े, हमें ये समझना लाजमी है कि उसमें राउट की कैलकुलेशन कैसे होती है। राउट की कैलकुलेशन से क्या मतलब है? राउट की कैलकुलेशन से मतलब ये है कि आप इस ए से जब आप इस बी तक जाते हो, यहां से यहां तक, तो आप ये जो राउट की कैलकुलेशन है ये किस बेस पे होता है, कैसे होता है? ठीक है जी। तो OSPF में आप ये याद रखिएगा कि हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज है, जैसे LSDB, LSS, SPF। ये आगे हम इसको रिपीटेडली पढ़ेंगे तो इसका आपको बड़े अच्छे से अंदाजा हो जाएगा बाद में कि ये क्या चीज है। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप इसको देखिए तो मैंने एक ट्री ड्रा की है, एक ट्री फॉर्मेट में ड्रा की है। तो शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट SPF एल्गोरिथम, OSPF इस एल्गोरिथम को यूज करता है एक पाथ को या राउट को कैलकुलेट करने के लिए। और वो क्या काम करता है OSPF के? OSPF का अपने पास एक डेटाबेस होता है, LSDB डेटाबेस जिसको कहते हैं। ठीक है, उस LSDB डेटाबेस में वो मुख्तलिफ LSS को सेव रखता है। अब ये जो LSA है, अगर आप अभी देखें तो मैंने सिर्फ LSA, मैंने कोई इसका आगे फर्दर कोई किस्म नहीं लिखा ना कि ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ समझना यह है कि OSPF राउट कैलकुलेशन किस तरह करता है। तो OSPF राउट कैलकुलेशन करता है बेस्ड ऑन लिंक स्टेट एल्गोरिथम, और वो एल्गोरिथम हमारे पास क्या है? SPF एल्गोरिथम है। ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज क्या है? अगर हम सबसे पहली चीज डिस्कस करें, वो हमारे पास क्या है? एडजेसेंसी। एडजेसेंसी बनाना। ये जो ए राउटर है और ये जो बी राउटर है, ये आपस में एडजेसेंट है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो जब आप OSPF प्रोटोकॉल चलाते हो तो OSPF एडजेसेंसी इन दो राउटर्स की बीच में बन जाती है। कैसे बन जाती है? कि ये जो राउटर ए है, ये कुछ LSA कुछ पैकेट्स बी को भेजता है और बी कुछ LSS पैकेट्स को ए को भेजता है। तो जब ये LSS आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, मींस ए से बी तक चले जाते हैं, बी से ए तक आ जाते हैं, तो ये हर एक राउटर ए के और बी के LSDB LSS का जो डेटाबेस है उसमें ये स्टोर्ड हो जाते हैं, जैसे ये है, आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये काम जब हो जाता है तो हम कह देते हैं कि इसकी आपस में एडजेसेंसी बन जाती है। ठीक हो गया जी। दूसरा, LSDB सिंक्रोनाइजेशन। अच्छा जी, सिंक्रोनाइजेशन का क्या मतलब है? कि जब आपकी लेट से स्टेप 1 में एडजेसेंसी बन जाती है, तो अब हर राउटर क्या करता है? वो LSS भेजता है अपने नाइबर को और नाइबर उसको रिसीव करता है। तो ये जो LSS सेंड और रिसीव होते हैं आप एक दूसरे के पास, तो हर राउटर अपना ये जो LSS स्टोर करता है उसके बेस पे ये आपका LSDB डेटाबेस बन जाता है। ये दोनों पॉइंट्स मैंने आपको पहले ही जिक्र कर दिया। ठीक है, तो एडजेसेंसी पहले बन जाती है। एडजेसेंसी कैसे बनती है वो फिर हम इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कि एडजेसेंसी कैसे बनती है। फिर उसके बाद वो आपस में LSS एक्सचेंज कर देते हैं, उन LSS से आपका LSA डेटाबेस बन जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? फिर होता है राउट कैलकुलेशन। ठीक है जी। राउट कैलकुलेशन क्या है? कि जब आपका LSDB सिंक्रोनाइजेशन, आपका ये वाला स्टेप जब हो जाता है, जब हम LSDB सिंक्रोनाइजेशन की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि एडजेसेंसी जब हो जाए तो LSDB सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है। उसके बाद फिर राउट कैलकुलेशन। तो राउट कैलकुलेशन कब होता है? जब आपकी LSDB सिंक्रोनाइज हो जाती है। हर OSPF राउटर खुद एज अ रूट वो SPF एल्गोरिथम को रन करता है, और वो क्या करता है?
कि वो जनरेट करता है एक एसपीटी रूटेड अपने राउटर के ऊपर, तो उसके बेस पे वो क्या करता है, फिर राउट कैलकुलेट करता है। ठीक है, अगर हम देखें ना कि यहां से इस टोपोलॉजी से ये क्या काम करता है, ये एलएसएस फ्लड करता है। ठीक है जी, तो आपके पास ये डेटाबेस बन जाता है। इस डेटाबेस से फिर आपका क्या बनता है, एसपीएफ एल्गोरिथम रन होता है। ठीक है, वो क्या करता है, इस पे शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करता है। ठीक है, और जब आपके पास ये शॉर्टेस्ट पाथ बन जाता है तो आपके पास ये एक टेबल बन जाता है। आपको समझ आ गई। स्टेप 1, एलएसएस फ्लड हो जाते हैं। ये आपका एक राउटर की टोपोलॉजी मैंने ड्रा की, ए बी सी डी। यहां पे ये आपस में जब एडजेसेंसी बना देते हैं तो ये एलएसएस फ्लड करते हैं। तो उस एलएसएस फ्लड करने के बाद क्या बन जाता है, आपका एलएसडीबी डेटाबेस बन जाता है। एलएसडीबी डेटाबेस के ऊपर फिर एसपीएफ एल्गोरिथम रन होता है ये। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ को कैलकुलेट करने के लिए ये आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ ट्री है समहाउ। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, फिर राउट कैलकुलेशन होता है, और उसके बाद आपके पास ये डेटाबेस बन जाता है। तो कोई भी सोर्स डेस्टिनेशन उसकी कॉस्ट ये है, या जो भी वैल्यू आपके पास आ जाती है, कोई भी सोर्स कोई भी डेस्टिनेशन। तो अब क्या हो जाता है, चौथा स्टेप क्या होता है, राउटिंग टेबल जनरेशन, और वो ये वाला है, राउटिंग टेबल जनरेशन। ठीक है जी, 4 चीजें हमने पढ़ ली। ठीक है, पहला हम एलएसए, यहां पे एडजेसेंसी बन जाती है। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, आपका एलएसडीबी सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, तीसरा आपका रूट कैलकुलेशन, और चौथा आपका राउटिंग टेबल। फिर क्या हो जाता है, अकॉर्डिंग टू ये जो आपके पास एसपीएफ ट्री आ जाती है, हर राउटर कैलकुलेट करता है अपनी राउटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, और वो राउटिंग इंफॉर्मेशन वो डाल देता है इस राउटिंग टेबल में। तो आपका राउटिंग टेबल बन जाता है कि ए से अगर मैं बी तक जाऊंगा तो मेरा कॉस्ट क्या होगा, मैं किस तरह जाऊंगा, ए से सी तक कैसे जाऊंगा, ए से डी तक कैसे जाऊंगा। तो इस तरह से आपका जो राउट कैलकुलेशन है वो हो जाता है। क्विक रीकैप, पहला स्टेप एडजेसेंसी में, पहला स्टेप आपका एडजेसेंसी। ठीक है, एडजेसेंसी आपकी बन जाती है। उसके बाद आपका एलएसडीबी सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है। फिर उसकी एलएसडीबी सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर फिर आपका एसपीएफ एल्गोरिथम रन होता है, और वो राउट कैलकुलेशन हो जाता है। राउट कैलकुलेशन के बाद आपका राउटिंग टेबल बन जाता है। तो इस तरह से आपके राउट्स ओएसपीएफ के अंदर कैलकुलेट होते हैं कि आपने एक जगह से दूसरी जगह तक आप कैसे जाओगे। ठीक हो गया जी, आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।